नमस्ते। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं गरीबी के बारे में, जिसका इंग्लिश नाम पॉवर्टी कहलाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे इंसान आपके पास आएंगे और बोलेंगे मैं गरीब हूँ और वो गरीब है, वो गरीब है, ये गरीब है। इस तरह से बिहेवियर करते हैं। उसके पास पैसा रहते भर में ये बोलता है कि मैं गरीब हूँ, आई एम ए पुअर। बट वो एक्चुअली वो नहीं जानते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की असली जो जड़ है वो कहाँ से आती है, कैसे क्रिएट होता है। और ये भी जानेंगे कि वो कौन गरीबी आता है, गरीबी कौन कहलाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गरीबी वो व्यक्ति कहलाता है जो इसके पास खाने के लिए धन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए आवास नहीं हो, वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। अगर वो इंसान खा रहा है सही से, अगर उसको भोजन मिल रहा है, रहने के लिए जगह है, पहनने के लिए कपड़ा है, फिर भी अगर वो आकर बोलता है आई एम ए पुअर, देन समझ लीजिए ये फेंक रहा है, यानी कि ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल रहा है। ये या शायद अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि आई एम ए पुअर बट आई एम ए रिच इंटरनल साइड। ओके, सो आप ये मत समझिए कि आप पुअर हैं। आप पुअर तब कहलाएंगे, या फिर जो वीडियो देख रहे होंगे, अब वो वीडियो कौन देखेंगे, गरीब तक ये पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उसके पास रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए जो डेली का जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो क्या वो उसके पास मोबाइल भी होगा? नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं फिर भी सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, तो समझ लीजिए आप बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अगर पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आवास है, तो आप समझ लीजिए कि आप गरीब नहीं बल्कि आप मीडियम साइज में आते हैं, यानी कि मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। भले आपके पास लोगों के कंपैरिजन में मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इसके कंपैरिजन में उसके पास कितना जितना पैसा है वो आपके पास नहीं है, बट आप एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई एम ऑल्सो बिलोंग टू द मीडियम फैमिली, बट आई हैव नॉलेज विच आई एम टेलिंग समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज। जो भी हमको आता है वो भी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो मैं भी मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे। देखिए, जीवित रहने के लिए अगर आपके पास घर है, जीवित रहने के लिए अगर आपके पास घर है, तो समझ जाइए आप गरीब के क्षेत्र में नहीं आते। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। भारत का जो नीति आयोग है वो बोलती है कि अगर आपको जीवित रहने के लिए आपके पास घर है, मकान है, खाना पीना खाने के साधन है, तो आप गरीब के क्षेत्र में नहीं आते। आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। भले आपके पास लोगों के कंपैरिजन में पैसे कम हो, बट आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्वास्थ्य की भूमिका, कई लोग गरीब जो होते हैं उनके पास स्वास्थ्य की जितनी भी चीज़ें होती है, भूमिका होती है, वो नहीं पहुंच पाता है। तो आप समझ सकते हैं वो गरीबी क्षेत्र में आते हैं। जिनको पास अथी स्वास्थ्य की जल्दी नहीं पहुंच पाते, मेडिकल से जो दवा चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, मेडिसिन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इलाज नहीं हो पाता है, तो आप समझ लीजिए वो इंसान गरीबी के एरिया में आता है। यानी कि आप जानते हो कि बीपीएल के रिलेटेड आप जानते होंगे। दस्ता के लिए, यानी कि रहने के लिए, हाँ, रहने के लिए आवास, खाना, पढ़ने के लिए शिक्षा, बैंकिंग योग्यता, अगर ये सारी चीज़ नहीं है, उनके पास स्टडी भी नहीं है, देन वो जो होंगे वो गरीबी के क्षेत्र में आएंगे। और गरीब बहुत ही कम निकलता है, अपने जो एक्चुअल जो कंडीशन रहता है उससे बहुत ही कम लोग निकल पाता है। लेकिन अगर आप ये अगर निकाल लेते हैं, बाकी आप कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये है शिक्षा, तो आप रोटी, कपड़ा, मकान ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं, छीन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा शब्द है। क्या अगर आप शिक्षा ले सकते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान आपको आप मिल जाएगा। अब देखिए, इसको जो मापने के लिए दो नियम बताया गया है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, ऐसे यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है और यूएनए द्वारा दिया गया है कि दो रेखा होते हैं, यानी कि लाइन होते हैं, जो नापा जाता है कि गरीबी क्षेत्र से कौन आते हैं कौन नहीं आते। तो सबसे पहले लॉरेंज के द्वारा 1905 ईस्वी में, मैक्स लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि गरीबी नापा कैसे जाता है। एक वक्र रेखा लेते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड आती है, तो उससे ये मापा जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक नियम और है जिसका नाम है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक भी एक प्रकार का पॉवर्टी मेजर करने के लिए एक कह सकते हैं कि
एक मेजरमेंट है जो पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है। अगर 0 से नीचे आती है तो समझ जाते हैं कि ये गरीबी क्षेत्र से रिलेटेड आती है, बट 0 से जैसे ऊपर जाता है तो गरीबी क्षेत्र से नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे ये एक रिचनेस की तरफ बढ़ती है। तो आई होप जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे, गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्ञान वह है जो ज़िंदगी में काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।